एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सी चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मैसेज के बारे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे लोगों के पास आजकल एसएमएस के थ्रू भेज रहा है। ये अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपको किस तरीके से इस पे प्रोसेस करना है, क्योंकि अगर आपने इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास नोटिस भी आ जाए। तो इस मैसेज को नजरअंदाज मत कीजिएगा और इस वीडियो को भी तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्लाइंट के पास किस तरीके से ये मैसेज आया है और किनके पास आ सकता है किनके पास नहीं। एक्चुअली अगर आप चाहे रिटर्न भरे या ना भरे, हो सकता है कि आपके पास दोनों सिचुएशन में मैसेज आ जाए। रिटर्न फाइल नहीं की है तो यहाँ पर देखिए लिखा होगा कि आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की है और यहाँ पर ई कैंपेन टैब में आपको कंप्लायंस पोर्टल में कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपने की होंगी या फिर हो सकता है गलती से कुछ ट्रांजेक्शन शो हो रही हो, तो आपको उनका यहाँ पर फीडबैक देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम किस तरीके से फीडबैक देंगे आज इस बारे में हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट का क्या हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई की है, बट देखिए जो हमारी रिटर्न में यहाँ पर शो नहीं हो रही है, असेसमेंट ईयर 2022-23 की रिटर्न में शो नहीं हो रही है। तो देखिए यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लायंस पोर्टल। कंप्लायंस पोर्टल पर हम ये देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हमें या तो रिटर्न को रिवाइज करना है या फिर रिस्पॉन्स सबमिट करना है। तो ये रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है और अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन से कुछ इफेक्ट होगा तो आपको रिवाइज भी करनी पड़ेगी अपनी रिटर्न। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पर ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर चलते हैं, incometax.gov.in। तो देखिए आपके सामने ये टैब ओपन होगा। यहाँ पर फर्स्ट देखिए ऑप्शन होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर नहीं किया हुआ है, अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाई भी हुई है। और अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी मतलब पैन नंबर डालना है, देन कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे मेरे क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन हो गया है। तो अब यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स देना है। तो कैसे आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर पेंडिंग लिस्ट पर जाना है, कंप्लायंस पोर्टल, और ये देखिए ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। तो देखिए ये ई कैंपेन का पेज ओपन हुआ है। इसमें देखिए जो भी इनको इशू हुआ है असेसमेंट ईयर 2022 से, इसमें उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दी होगी। तो देखिए यहाँ पर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, यहाँ पर मेरी क्लाइंट की हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन शो कर रहा है, जिसके लिए हमें रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे रिस्पॉन्स आप फाइल कर सकते हैं, इसके लिए आप इस पर क्लिक कीजिए ट्रांजेक्शन पर। जैसे आप ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे देखिए आपको इसकी डिटेल शो होगी। तो देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन एआईएस, मतलब एआईएस यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आई है जिस पर हमें फीडबैक देना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पर कुछ क्लाइंट की या तो परचेज होती है या फिर सेल की होती है, आपने आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली, शेयर्स में परचेज कर लिया, या फिर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट किया है हैवी अमाउंट की, या फिर कुछ भी इस तरीके से आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर एआईएस रिपोर्ट में शो जरूर होती है। और अगर कोई भी हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन है, अब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं उसके लिए हमने वीडियो डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उसके लिए आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी होता है। तो अब हम कैसे देंगे, देखिए प्रोवाइड फीडबैक इन एआईएस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पर इस तरीके से टैक्स पर इंफॉर्मेशन समरी ओपन होगी। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी होती हैं। अगर आपकी कोई भी टीडीएस टीसीएस की इंफॉर्मेशन है, एसएफटी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन हमें दी होती है। तो किस इंफॉर्मेशन का आपको यहाँ पर फीडबैक देना है वो कैसे पता चलेगा, तो देखिए बिजनेस रिसीट्स, यहाँ पर टीडीएस कटा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको डिटेल शो होंगी। ये देखिए ये हमारी डिटेल शो हो रही है, बट देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर फीडबैक पर लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो इस पर फीडबैक देना जरूरी नहीं है, आप इन ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये आपसे रिलेटेड है और आपने इनकम में शो वैसे भी कर दी है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको इनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एसएफटी इंफॉर्मेशन, ये वाला टैब काफी ज्यादा जरूरी होता है, आपको इस पर क्लिक करना है।
अब देखिए एसएफटी इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है। अगर आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में इन ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, उस सिचुएशन में उनमें आपको फीडबैक देना कंपलसरी होता है, और उनको अगर आपकी इनकम हुई है तो रिटर्न में शो करना जरूरी होता है, वरना गवर्नमेंट का नोटिस आता ही आता है। तो देखिए अब यहाँ पर इनका कैसे करेंगे हम। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट की 2 ट्रांजैक्शन शो हो रही है। देखिए इसका रिस्पॉन्स कैसे देंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर फर्स्ट पर हम क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पर फीडबैक एक्सपेक्टेड। तो देखिए फीडबैक देना जरूरी है। आप एक्सपेक्टेड पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपके सामने टैब ओपन होगा। आपको सिलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन करेक्ट है या फिर नॉट फुली करेक्ट, रिलेट्स टू अदर पेन और ईयर, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूडेड इन अदर इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन इज डिनाइड। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं। जैसे मेरे क्लाइंट के अकॉर्डिंग उन्होंने ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो हम इंफॉर्मेशन इज डिनाइड पर क्लिक करने वाले हैं। बट अगर आपको लगता है कि वो किसी और के पैन कार्ड से रिलेटेड है, आपको पता है कि किसके पैन कार्ड से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके उनकी भी डिटेल दे सकते हैं, या अदर ईयर से रिलेटेड है तो वो भी डिटेल आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन इज डिनाइड पर क्लिक करेंगे, देन आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो दूसरी ट्रांजेक्शन है उसके लिए यहाँ पर फीडबैक सबमिट करना है। इस तरीके से आपको जस्ट रिस्पॉन्स देना है, बट ये रिस्पॉन्स देना कंपलसरी है। अगर आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने सोचा कि भाई ठीक है इस चीज को इग्नोर करते हैं, इस मैसेज को इग्नोर करते हैं, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास नोटिस भी आ जाए। और अगर आपको स्टिल कहीं इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट हमें ये जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल रही। तो अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।